हिंदुस्तान बार बार गुलाम क्यों हुआ? सबसे ज्यादा दुनिया में हिंदुस्तान गुलाम होते रहे, इसका कारण कौन था? 1526 ईस्वी पानीपत की पहली लड़ाई, 1200 घुड़सवार लेके बाबर आता है, हिंदुस्तान को फतह करके चला जाता है। इतना बड़ा मुर्दा देश उस गुलामी को कबूल कर लेता है। कितने दिनों तक हम मुगल के गुलाम रहे, कितने दिन तक अंग्रेज के गुलाम रहे। इसलिए हम उस गुलामी की मानसिकता से जब तक निकलेंगे नहीं और देश को निकालेंगे नहीं, तब तक हिंदुस्तान में समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता है। आखिर ये विस्थापित होते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है कौन जाने। हम तो बाढ़ में बसने वाले हैं, और जब भयंकर बाढ़ आती है तो विस्थापित होकर जाते हैं। कहीं बांध पर बसते हैं, कहीं पेड़ पर बसते हैं, कहीं और बसते हैं। खाना बदोश की जिंदगी 15 दिन और महीना दिन जीते हैं, तब उस पीड़ा से इतने व्यथित हो जाते हैं कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो इतने दिन से विस्थापित हैं, उसका कारण क्या है? महताब जी अभी कारण सब बता रहे थे, लेकिन इसका एक कारण इसी संसद में डॉक्टर लोहिया ने बताया था, और मैं उस किताब में से निकाल के इस संसद में कई बार सुना चुका हूँ। डॉक्टर लोहिया ने इसी संसद में कहा था कि पिछले 1500 वर्षों में हिंदुस्तान ने दास भाव के सांस्कृतिक समन्वय को सीखा है, उसने स्वामी भाव के सांस्कृतिक समन्वय को सीखा ही नहीं। आज भी हिंदुस्तान उस दास भाव के सांस्कृतिक समन्वय में जी रहा है। हम स्वामी भाव के सांस्कृतिक समन्वय को कब जिएंगे? इतिहास की दो धारा रही है। रोमिला थापर और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार इस देश में हुए, जिन्होंने सांस्कृतिक समन्वय की धारा की बात की है। वो धारा दास भाव की धारा है, वो धारा स्वामी भाव की धारा नहीं है। आज भी हम उस दास भाव के सांस्कृतिक धारा को अंगीकार किए हुए हैं। दास भाव का मतलब है कि हम पराई संस्कृति के आगे जो ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, उसके आगे सिर झुका करके उसके साथ समन्वय करें। स्वामी भाव का समन्वय यह है कि किसी की अच्छाई को हम सीखे तो मेरी भी अच्छाई को वो सीखे, अच्छाई का लेन देन हो, बुराई का दोनों त्याग करे, तब वो स्वामी भाव का समन्वय होता है।